यह भी एक बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से बेस्ड इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि एक सिंपल तरीका भी इसको सॉल्व करने का, लेकिन हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रल डी एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे इनटू, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही एक, और चूँकि यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ गुना भी कर देंगे इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि इफेक्टिवली ये दोनों कैंसिल होके ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा कुछ इस तरह से। इसको वापस अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन, यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ नीचे बचेगा कॉस, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसको हम लोग अभी देखेंगे ऊपर में यूज करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब ये नीचे में चूंकि डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये दो कॉस स्क्वायर एक्स है तो दो सेक स्क्वायर एक्स आएगा डिवाइडेड बाय नीचे बच गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स वाले टर्म में बदल देंगे। वहाँ पर हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। ठीक है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अभी लिख देते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर यूज हुआ है सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, आई थिंक यही होता है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे पुटिंग tan x इक्वल्स टू t, सो दैट अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ सो दैट के बाद इक्वल टू कहा रहा है, सो दैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, यह रिजल्ट इसको डिफ्रेंशिएट करने से आया है। ठीक है, एंड हेंस वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई इक्वल्स टू इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स टी है तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू हमें डी टी आ रहा है। तो यह हो जाएगा टी स्क्वायर से बारी बारी इस दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ हो जाएगा वन प्लस ये हो जाएगा वन बाय टी स्क्वायर या फिर टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वन इंटू डी टी प्लस इंटीग्रल टी टू द पावर माइनस टू डी टी। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर प्लस और माइनस साइन। इसका रूल लिखेंगे, रूल क्या है,
प्रॉपर्टी है इंटीग्रल का, इंटीग्रल ऑफ एफ यू प्लस जी यू इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ यू प्लस इंटीग्रल ऑफ जी यू सेपरेटली। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुआ है इसको अलग अलग करने में। यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पर अब हमारा इंटीग्रेशन पता है क्या होगा, यहाँ 1 इंटू डी टी का इंटीग्रल 1 इंटू डी टी हो जाता है t प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके लिए हम c1 यूज करेंगे, प्लस इसका हो जाएगा t टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस इसका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर c2 मान लेते हैं। ठीक है, सिंस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी यू इक्वल्स टू यू प्लस के 1 मान लेते हैं, एंड इंटीग्रल ऑफ u to the power n इक्वल्स टू u to the power n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 n नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये दो रूल यहाँ यूज हुआ, यहाँ प्लस k2 भी लगा दीजिए कोई एक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ चूंकि c1 c2 भी आया है तो c1, c2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा, इसको लिखेंगे t, यहाँ देखिए ये हो जाएगा -1 और यहाँ पावर में भी -1 रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ ये वाला साइन चेंज होने वाला है, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ -1 आएगा। ठीक है, तो ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ ओवरऑल साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ आएगा t टू द पावर -1, तो t टू द पावर -1 इज सेम एज 1/t प्लस ए सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू c1 प्लस c2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग बैक क्या, आई होप हमने कहीं साइन में कोई गड़बड़ी नहीं की है। ठीक है, पुटिंग बैक t इक्वल्स टू कितना माने थे 10x, वी गेट व्हाट वी गेट I इक्वल्स टू t इज योर 10x माइनस 1/10x प्लस c इज इक्वल्स टू 10x माइनस 1/10x इज योर cot x प्लस c। आई होप ये सही है, इफ आर साइन कन्वेंशन और साइन दैट वी हैव यूज्ड आर नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे जगह साइन वगैरह सही से कैलकुलेट किए हैं, तो सही ही लग रहा है। चलिए ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।